बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये चंद चीज़ें जो है उनको कवर करेंगे। फर्स्ट है सर्ड्स एंड इट्स टाइप्स, ऑपरेशन ऑन सर्ड्स, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं सर्ड क्या चीज़ है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। यानी आपका जो रेडिकल होगा वो इरेशनल होगा, उसके अंदर जो रेडिकेंड है वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। सपोज वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर ए, यानी ए हमारा कोई रैशनल नंबर है, उसका हम nth रूट जो लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारा सर्ड है। सर्ड क्यों है? इसलिए कि हम इसको सिंप्लीफाई करके ये जो रूट का साइन है या स्क्वायर रूट का साइन है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इस स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव ना कर सकें और इस फॉर्म में लिखा जा सके तो हम कहेंगे कि वो हमारा, अच्छा यहाँ ए क्या है, वो आपका रैशनल नंबर है। और ये जो हमने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ यानी इंडेक्स एन और रेडिकेंट जो है वो ए, इस पूरी की पूरी टर्म जो है ये आपकी क्या है, ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है या इरेशनल है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये होल वैल्यू जो है ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी नॉन रिपीटिंग है। जैसे हम एग्जांपल में लिखता हूँ, हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसी तरह 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये तमाम की तमाम एग्जांपल किसकी हैं? ये सर्ड्स की एग्जांपल है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपका ये जो रेडिकेंड है, जैसे 2, 7, 11, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या होंगे, ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे या ये रैशनल नंबर होंगे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके ये जो आप रेडिकेंड्स हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे उसकी एग्जांपल है कि जैसे मैं कहूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 2 आ जाता है। तो ये 2 क्या है, ये 2 आपका सर्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रेडिकेंड जो है वो आपके प्राइम नंबर या रैशनल नंबर होने चाहिए और वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह देखें आपका पाई, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसी तरह अगर एग्जांपल मैं लिखूं जो है ई का स्क्वायर रूट, ये आपकी क्या है, ये आपकी सर्ड्स नहीं है। उसकी वजह क्या है? दीज आर नॉट सर्ड्स बिकॉज पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। यानी आपका पाई और आपका ई जो है ये आपका रैशनल होना, यानी ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है सर्ड की, उसके मुताबिक आपका रेडिकेंड जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली एग्जांपल आपकी सर्ड्स की हैं, और अगर आपका कोई रेडिकेंड में परफेक्ट स्क्वायर हो या उसके अंदर कोई इरेशनल नंबर हो जैसे पाई है या ई है, तो उस सूरत में वो आपके जो है वो सर्ड्स नहीं होंगे। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपका सर्ड जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, बट एवरी इरेशनल नंबर जो है इज नॉट अ सर्ड, यानी आपका जो इरेशनल नंबर है वो सर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी एग्जांपल देखें जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये क्या है आपके, दीज आर द सर्ड्स, ये सर्ड है। और अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है आपके, ये आपके इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर।
यानी आपका सर्ड जो है, अब ये जो डेफिनेशन हम लिखी है, एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने देखा ये दो मैंने एग्जांपल लिखी, ये दोनों क्या है, ये सर्ड है और ये सर्ड है, और दूसरा क्या है, ये इरेशनल नंबर भी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका हर सर्ड जो है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। अब दूसरी इसकी एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ पाई, या इसी तरह ये हमने एग्जांपल लिखी हैं, दो मेन एग्जांपल। ये दोनों क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, और ये आपका सर्ड नहीं है, नॉट सर्ड। वजह क्या है कि रेडिकेंड इस जो आपका रेडिकेंड है इसके अंदर पाई और ई जो है वो आपके क्या है, वो रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या हुआ कि आपका जो सर्ड होगा वो आपका हमेशा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो आपका सर्ड नहीं हो सकता। जैसे ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या है, ये सर्ड नहीं है। क्यों सर्ड नहीं है? क्योंकि इसका रेडिकेंड जो पाई और ई है वो आपका जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सर्ड्स। अपन सर्ड्स की कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे उसकी एक टाइप है जी मोनामियल। मोनामियल मोनामियल भी कह सकते हैं, या इसको मोनामियल सर्ड भी कह सकते हैं। ये कौन सी सर्ड है जिसमें, ऐसी सर्ड जिसमें सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म, यानी उसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, तो उस सर्ड को हम कहते हैं कि ये मोनामियल सर्ड है। जैसे उसकी एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 7, या 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनामियल सर्ड। अच्छा, इसको हम सिंपल सर्ड भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो सिंपल सर्ड, यानी सिंपल सर्ड। अच्छा, अब ये किस तरह हो सकती है आपकी मोनामियल? या तो हो सकती है कि ये सिर्फ सर्ड हो, या दूसरा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड ए सर्ड, यानी एक रैशनल नंबर और सर्ड जो है दोनों मल्टीप्लाई करें, तो वो भी एग्जांपल आपकी मोनामियल में आती है। सेकंड टाइप है इसकी जी बाइनोमियल। बाइनोमियल सर्ड्स। अच्छा, बाइनोमियल में क्या होगा जी, आपकी कंटेन्स सम ऑफ टू मोनामियल, यानी या ये जो बाइनोमियल, या तो ये क्या हो सकती है कि दो मोनामियल जो है उसको सम करें तो वो हो सकती है, या कौन सी हो सकती है, सम ऑफ मोनामियल सर्ड एंड a रैशनल नंबर। यानी ये आपकी बाइनोमियल जो है वो दो तरह की हो सकती है। जैसे उसकी एग्जांपल है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक तो इस तरह की होगी, इसमें क्या है कि आपके सम ऑफ टू मोनामियल हैं, यानी दो सर्ड्स को आप अगर हम ऐड कर देंगे तो आपकी बाइनोमियल सर्ड कहलाएगी। इसका दूसरा नाम जो है वो कंपाउंड सर्ड भी इसको कहते हैं, कंपाउंड सर्ड्स। अच्छा, या जो है सम ऑफ मोनामियल सर्ड एंड अ रैशनल नंबर, या इसमें क्या है, एक मोनामियल सर्ड हो सकती है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5। अब इसमें क्या है, एक मोनामियल है और दूसरा क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो मिक्स सर्ड भी इसको कहते हैं, मिक्स सर्ड्स। तो इसका बाइनोमियल सर्ड जो है वो सम ऑफ टू मोनामियल्स या सम ऑफ मोनामियल सर्ड्स एंड अ। तीसरी टाइप है जी ट्राइनोमियल सर्ड। अब ट्राइनोमियल सर्ड क्या होती है कि जिसमें 3 टर्म्स हों
3 terms but at least one term is सर्ड। यानी टर्म तो 3 होंगी तो फिर ही आपकी ट्राइनॉमियल सर्ड होगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि कम से कम उसमें से एक जो है वो सर्ड होनी चाहिए। जैसे उसकी एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो क्या है, ये आपकी ट्राइनॉमियल सर्ड है क्योंकि इसमें 3 मोनोमियल सर्ड जो है ना उसमें ऐड की गई हैं। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह लिखें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये भी आपकी ट्राइनॉमियल सर्ड है। लाइक सर्ड्स, अब लाइक सर्ड्स क्या होती हैं, जिसमें सेम रेडिकेंड हो, सेम रेडिकेंड। यानी अगर आपका रेडिकेंड जो है वो सेम हो, जैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें दोनों में आपका रेडिकेंड क्या है, 3 है। तो इस तरह की जो सर्ड्स होती हैं उसको लाइक सर्ड्स भी कहते हैं। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। ये आगे आपके जो है वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसका आंसर आ सकता है। इसी तरह जो है वो आपकी अनलाइक सर्ड्स जो है, अब अनलाइक में क्या होगा, आपका जो रेडिकेंड है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेडिकेंड। जैसे उसकी एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या है, ये अनलाइक सर्ड्स हैं। हम इस तरह की जो सर्ड जो अनलाइक सर्ड्स होती हैं हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नॉट सिंप्लीफाइड। यानी आपकी अगर लाइक टर्म्स जो होती हैं या लाइक सर्ड्स जो होती है उसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी अनलाइक सर्ड्स होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई जो है वो फर्दर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ऑपरेशन ऑन सर्ड्स। यानी ऑपरेशन सर्ड्स के ऊपर हम कौन कौन सा ऑपरेशन जो है लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सर्ड्स जो है वो इंक्लूड करता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं जी एडिशन ऑफ सर्ड्स, एडिशन ऑफ सर्ड्स, यानी हम सर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसका क्या है कि यू कैन ऐड सर्ड्स ओनली इफ दे हैव लाइक टर्म्स। अगर हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी तो फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। और उनका लाइक टर्म से मुराद क्या है कि उनका जो रेडिकेंड है वो सेम हो। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम दोनों का रेडिकेंड सेम है, ये लाइक टर्म्स भी हैं, और इनको आपस में हम जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास कोई और एग्जांपल है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब इनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, ये आपका ये 3 और 2 ये आपस में ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 2, और आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसी तरह आ जाएगा, और इसको फर्दर मैं ऐड करूँगा तो ये 5/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जैसे अभी हमने एग्जांपल पीछे भी देखी है 2 प्लस और 3 है, ये क्या है, ये सर्ड ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, कैन नॉट सिंप्लीफाई। यानी एडिशन में क्या होगा कि अगर आपके पास लाइक सर्ड्स होंगे तो उनको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी उनको ऐड कर सकते हैं, और ये उसी सूरत में है कि अगर उनका रेडिकेंड जो है वो सेम होगा। इसी तरह जो सेकंड ऑपरेशन जो है सर्ड्स के ऊपर उसको हम कहते हैं जी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स से क्या मुराद है कि सिमिलर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल विद लाइक सर्ड्स विद सेम रेडिकेंड। यानी इसमें भी आपके रेडिकेंड जो है वो सेम होने चाहिए, तो उस सूरत में जो है उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है यही सिर्फ जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर मेरे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, तो इस सूरत में क्या होगा कि इसको
नॉट सिंप्लीफाई या नॉट सब्ट्रैक्ट, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी सब्ट्रैक्शन उसी सूरत में होगी कब कि जब आपके सर्ट्स जो है वो लाइक सर्ट्स होंगे और उनके रेडिकेंड जो है वो भी सेम होंगे, तो उस सूरत में जो है वो उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स, यानी आप सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी? सिर्फ उनके रेडिकेंड्स की होगी। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ इनके रेडिकेंड की होगी, यानी आप दोनों रेडिकेंड को आप रेडिकेंड में लिखेंगे और फिर उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। फर्स्ट करो एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अब जब इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होगा, आपका जो रेडिकेंड दोनों है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो ये 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 का होगा। तो इसका मतलब यू कैन मल्टीप्लाई सर्ट्स बाई मल्टीप्लाइंग देयर रेडिकेंड्स। और फोर्थ ऑपरेशन जो है डैट इज डिवीजन ऑफ सर्ट्स, यानी हमने सर्ट्स की डिवीजन करनी है। तो यू कैन डिवाइड सर्ट्स बाय डिवाइडिंग देयर रेडिकेंड, यानी मल्टीप्लिकेशन की तरह इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपके रेडिकेंड जो है वो आपस में डिवाइड होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ये सर्ट है, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इन दोनों को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं पहले मैं इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे जो है वो लिखूँगा। अब ये इसको किया तो मेरे पास डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स। ये कॉन्जुगेट कब यूज़ होता है? यानी ये यूज़ होता है फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स, यानी आपके पास जो सर्ट्स हैं उसके अंदर जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट, उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम जो है वो सर्ट का कॉन्जुगेट लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास है बाइनॉमियल या एक सर्ट है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब इसका मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है मैंने, कॉन्जुगेट। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा, आपके पास ये दोनों जो बाइनॉमियल सर्ट है इसका जो साइन प्लस का साइन है, आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, वो प्लस था तो उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और अगर यहाँ मेरे पास माइनस का साइन होता तो मैं क्या करता, उसका कॉन्जुगेट लेता तो उसको प्लस में जो है वो कन्वर्ट कर देता। तो यानी आपने सिंपल जो है वो साइन जो है वो उसको चेंज करना है, तो वो क्या होगा, वो उसका सर्ट का कॉन्जुगेट होगा। अच्छा, अब कॉन्जुगेट लेने का मकसद अभी मैंने बता दिया कि आपने जो एक्सप्रेशंस हैं, जिस ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर रूट का साइन जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो है हम कॉन्जुगेट का है उसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अच्छा, अब देखें ये a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी था, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी जो आ गया। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ जी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो मैं फार्मूला इसके ऊपर जो है a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाया, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, ये सर्ट में नहीं रही, इसमें से जो साइन ऑफ स्क्वायर रूट था वो रिमूव हो गया है। तो कॉन्जुगेट लेने का मकसद यही है कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो है वो आपके जो सर्ट है उसको एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। अच्छा, इससे मुराद है कि रिमूविंग सर्ट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मेकिंग द एक्सप्रेशन ईजियर टू वर्क, यानी आपके पास जो फ्रैक्शन दिया होगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर जो सर्ट होगा, हमने उस सर्ट को किसी तरीके से जो है वो रिमूव करना है। और रिमूव क्यों करना है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाए। अच्छा, अब ये कैसे होगा, इसकी हम जो है वो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर सिंगल
टर्म। अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म हो तो उस सूरत में ये रैशनलाइजेशन जो है वो कैसी होगी, जैसे हमारे पास है जी 1/√3। अब ये क्या नीचे डिनोमिनेटर में सर्ड है, अब इसको जब हमने रिमूव करना हो नीचे से तो हम क्या करेंगे, इसी से जो है वो आपके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से आपके डिनोमिनेटर से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास √3 ही आ जाएगा, और नीचे जो है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये आपके पास जो है वो √3 और नीचे क्या आ जाए आपके पास। अच्छा, अब क्या है यहाँ, अब गौर से देखेंगे तो नो सर्ड इन डिनोमिनेटर, यानी आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो सर्ड नहीं रहा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो दो टर्म्स दी हुई हो फॉर 2 टर्म्स, यानी अगर दो टर्म्स दी हुई तो उसकी रैशनलाइजेशन जो है वो हमने सर्च की कैसे करनी है। जैसे हमारे पास ये 1/√3 प्लस √2। अच्छा, आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो हमें सर्ट दिया होगा उसको पहले हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट से मुराद क्या है कि आपने उनके दरमियान में जो साइन है उसको चेंज करना है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो दरमियान में साइन चेंज होकर माइनस का साइन हो जाएगा, तो √3 माइनस √2। अब जिससे हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से डिनोमिनेटर से को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास यही √3 माइनस √2 आ जाएगा, और नीचे जो है आपका जब भी हम रैशनलाइज करेंगे तो वो आपके पास यही जो है वो इसी तरह के जो है कॉन्जुगेट और उसका मतलब कि सर्ड और उसका कॉन्जुगेट आएगा, तो इसके ऊपर जो हम a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को जो है वो फर्स्ट के साथ उसका स्क्वायर ले लिया करेंगे, और इसी तरह जो सेकंड होगी उसको सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी √3 माइनस √2, और नीचे जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास 3 माइनस 2 आ जाएगा, और जब हम इसको फर्दर लिखेंगे तो ये माइनस √2। तो ये आप क्या है, अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर क्या था 1 आ गया ना, तो 1 से मुराद क्या है कि आपका स्क्वायर रूट जो का साइन खत्म हो गया, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि सर्ड आपका डिनोमिनेटर के अंदर नहीं रहा। तो ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स।